ध्यान से सुनोगे सब लोग, है ना। आज अपने पास जो पेपर है, कौन सा पेपर है ये? फिजिक्स का 12वीं क्लास का जो पेपर हुआ है ना। हम लोग नया कुछ नहीं पढ़ने वाले, जिसको समझ में आएगा बढ़िया बात है, और जिसको नहीं आएगा समझ में, ठीक है, अपने को ध्यान से खाली देखते रहना। पता है कि तुम लोग अभी 12वीं क्लास में नया नया गए हो तो बहुत समस्या होगा समझने में, है ना। लेकिन जो चीज पढ़ाई होगी अपने यहाँ भी, है ना, वो तो आ सकता है समझ में, है ना। वो थोड़ा समय लगेगा इसको करने में, हम लोग देखते हैं कितना समय लगता है ना। इसको डिस्कशन कर ले और इससे मिलवा लेना जितना भी जान पहचान का है ना। जो भी बच्चा फिजिक्स का एग्जाम दिया है इस बार का 12वीं का, समझ रहा ना, अपने यहाँ जो बन रहा है अभी का जो वीडियो बन रहा है ना यूट्यूब पे जाकर के, क्या करोगे उसको मैच करवा लाना। एक क्वेश्चन भी जब आएगा ना, नंबर रिजल्ट जब आएगा तुम्हारा, है ना, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलेगा अपने, समझ रहा ना। बहुत सारे से आ गया वीडियो, मतलब बहुत लोग तो मिला भी लिया होगा बहुत जगह से, है ना, बहुत सारा वीडियो आया होगा यूट्यूब पर, समझ रहे हो बात को, तो उससे मिला लिया होगा, बढ़िया बात है। लेकिन अपने यहाँ जो भी अभी मतलब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मैं जो दे रहा हूँ, है ना, और जो आंसर मैं बता रहा हूँ, एक आंसर भी चेंज नहीं होगा, समझ रहा ना, एकदम 100% सही होगा। इसीलिए जो भी जान पहचान का दोस्त है, जो भी एग्जाम दिया है, समझ लो ना, बोलना किससे मिला लेगा अपना, कितना किसका आ रहा नहीं आ रहा फिजिक्स में, 100% सही होगा ये जो मैं बोल रहा हूँ अपने को। देखो अपने पास जो फिजिक्स का पेपर है ये 2021 वाला है ना जी, ये वो हमारे पास सेट आई है। कौन सा सेट है? आई सेट है। तो जिसका आई सेट होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट मिला लेगा क्वेश्चन वाइज, और जिसका दूसरा कोई सेट होगा वो, है ना, तो मैं पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ूंगा क्वेश्चन और उसका आंसर बोलूंगा कौन सा आंसर है, समझ लो बात को। तो उसके अनुसार क्या करेगा, अपने पेपर में ढूंढ करके फिर उसको मैच करवा लेगा। वो अपने पास आई सेक्शन है, सॉरी आई वाला कोड है, ठीक है। उसमें सबसे पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव है, और सेक्शन ए में अपने को सबसे पहला क्वेश्चन है वो अपने को बोला गया है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। कौन से क्रम में जोड़ा जा रहा है अपने को? समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है अपने को, समझ रहे बात को। वो हम लोग पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा, तो उसमें हम लोग पढ़ाते हैं, जब सीरीज और समांतर शुरू होता है ना, तो हम लोग पहले दिन पढ़ाते हैं। सीरीज में कहते हैं कि विद्युत धारा समान होता है, और समांतर में क्या होता है, विद्युत विभव समान होता है सारा प्रतिरोध का। इसमें ऑप्शन दिया हुआ अपने को ए में विभवांतर धारा, विभवांतर और धारा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समांतर क्रम में कौन सा समान होता है? विभवांतर सबका क्या होगा? बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया अपना? ए नंबर ऑप्शन। पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? ए नंबर। वो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में करा कि 1 हेनरी बराबर होता है, वो इसमें तो कुछ नहीं करना था, अपने को फिजिक्स था ही नहीं क्वेश्चन। तो मैं लोग ध्यान से सुनना, इसका आंसर अपने को ए वाला सही है। और ए में ऑप्शन क्या दिया हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ए में ऑप्शन अपने को दिया हुआ 10⁻³ मिली हेनरी। वो मिली को कन्वर्ट करने के लिए मिली को हटाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? 10⁻³ से गुना करते हैं। यदि इसको मिली के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? 10⁻³ इंटू एम के जगह पे क्या लिखे? 10⁻³ हेनरी। वो ये कट गया, कितना मिला? 1 हेनरी। प्रश्न अपने को यही पूछा था कि 1 हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी किसके बराबर था? 10⁻³ मिली हेनरी। इसमें कोनो फिजिक्स था ही नहीं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। तुमको बोल दे कि एक 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, तो ये सिंपल सा दे देगा। समझ रहे हो ना बात को? इसमें कोई फिजिक्स नहीं था, सिर्फ मैथ था, कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन भी नहीं था, बस इतना कन्वर्जन आना चाहिए अपने। कौन सा आंसर हो गया? वो ए नंबर आंसर हो गया। नंबर 3 का बात करते हैं हम लोग। नंबर 3 में अपने को बोला है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। जब पढ़ाते हैं वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, तो वहां पर अपने को सीधा सीधा ये पढ़ाया जाता है, समझे। वहां पर अपने को इसका जो सही आंसर अपने को वो बी है। और बी में हाई क्या अपने को ध्यान से सुनना, एवरेज जो होता है अपने को 1/λ के बराबर होता है। जो औसत होता है ना, औसत आयु, यहाँ पर औसत आयु का पूछा हुआ अपने को। कुछ बच्चा क्या किया पता है इसमें? T½ अर्ध आयु वाला फॉर्मूला मार के आया, समझ रहे हो बात को। तो अपने को पूछा क्या गया था यहाँ पर? औसत आयु पूछा गया था। तो औसत आयु कितना होता है? 1/λ के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर अपने को बी हो गया। यहाँ दिख रहा है जी? हाँ, नंबर 4 का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास है निम्नलिखित में कौन सही है। वो बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कन्वर्जन से, समझ रहे बात को? कन्वर्जन से पूछा हुआ है। और ऐसा प्रश्न बहुत बार बता चुके थे बच्चा को, समझ रहे बात को। तो इसका जो सही आंसर है वो अपने को ए है, समझ रहे हो। और ए में जो अपने को दिया हुआ था, इसका एक्सप्लेनेशन देखना अपने को जो दिया हुआ है, 1
0 0 का बेस 2 है और बोला अपने को ये किसके बराबर होगा, 12 बेस 10 के बराबर होगा। तो इस तरह का प्रश्न ये किसमें बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट किया हुआ है, ये पता करना है कि ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए बताया था हमने, यहाँ पे क्या करना है, यदि पहला 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर में 0, फिर ये अपने को लेना है तो 0 इंटू 2 के पावर में 1, फिर ये लेना है अपने को तो 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर में 2, फिर आखिरी वाला 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर में 3। वो पावर देखो शुरू में ये जितना लिखा हुआ है ना उसको पूरा एक लाइन से लिख लेना था। देख रहा 0 0 1 1 0 0 1 1 लिख दिया। अब सब में गुना करना था, 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3। समझ लो, ऐसे बढ़ता जाएगा और होता तो और बढ़ाते जाते हम लोग। इसको सोल्व करोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा वो 4 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा। अब सबको जोड़ोगे कितना आएगा 12, तो कितना है अपने को 12 आया। तो क्या ये 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, ए नंबर आंसर हो गया 4 का। वो 5 का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का। करा मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, मतलब सीधा सीधा पूछा हुआ अपने को बेसिक लॉजिक गेट क्या है। वो जब पढ़ाते हैं तो पहला दिन अपने को क्लास में लिखाते हैं कि एंड और नोट को क्या करते हैं हम लोग, मूल गेट करते हैं। मूल गेट की संख्या कितना है, 3 है। कौन कौन सा है, एंड और नोट गेट 3 है। एंड और नोट, इन तीनों का हम लोग क्या बोलते हैं, मूल गेट करते हैं या बेसिक लॉजिक गेट करते हैं। वो ऑप्शन नंबर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हुआ, करा निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। आवेशित नहीं है कब पूछा गया अपने को, वो कौन सा, फोटोन के ऊपर में कोई आवेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन का बात करें वो हम लोग करें, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। हम लोगों ने पढ़ाया था बीबी रॉय, समझ लो, हम लोगों ने बीबी रॉय पढ़ाया था। बच्चा सबको लिखाया होता है कॉन्सेप्ट याद रखने का तरीका, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ करके, समझ लो बात को। तो ये वाला चीज दिखाया था, यहाँ से अपने को वहां से अपने को कितना मिल जाएगा आंसर, जो इसका होगा जो कौन सा पीला रंग जो है अपने पास, तो पीला रंग के लिए कार्बन का जो कोड होता है, कार्बन प्रतिरोध का जो रंग कोड होता है वो 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं बुआ, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो अपने पास है, पूछा है कि औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। वो ये अपने को बोला था, पता है मीन कलर के बारे में बोला गया अपने को, समझ रहा है। फिर बात कर रहा उधर पीछे रे, कौन है रे, कह रहे साल को समझ में नहीं आ रहा। तो वो हम लोगों ने पढ़ाया था, ये पूरा फॉर्मूला क्लासरूम में सीधा सीधा लिखाया हुआ है कि जो म्यू का वैल्यू है, जो म्यू का वैल्यू होता है अपने को वो है म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2, और ये जो ऑप्शन है अपने को वो ए नंबर ऑप्शन है। समझ लो कौन सा सही हो गया, ए नंबर सही हो गया। बात करते हम लोग, यहाँ दिख रहे जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हम लोग, वो ध्यान से सुना। करा समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, समझ लो पावर, फिर बातें नहीं करना, थोड़ा ध्यान दो उधर। करा समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, वो कांच की समांतर सतह है ना, तो समांतर सतह तो उसका फोकस कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। परे हम लोग समतल दर्पण के लिए क्या होता है, परे तो 9th क्लास में, तुम लोग 10th क्लास में 8वीं क्लास में, कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका केंद्र कहाँ होता है, अनंत पर होता है। त्रिज्या अनंत तो फोकस दूरी क्या हो गया, अनंत। लेकिन हम लोग वह पावर का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि 1/f होता है, वह तो 1/f का वैल्यू कितना अनंत, ये लगभग कितना हो जाएगा 0 के आसपास। तो 9 में अपने पास जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है 0। वो क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें हम लोग, तो 10 में बोला गया अपने कोणीय वन विक्षेपण बराबर होता है। वो सारा का सारा प्रश्न अपने क्लास नोट में किया हुआ है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं है। करेक्ट, कोणीय वन विक्षेपण बराबर होता है, एकदम क्लास नोट में लिखा हुआ है, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, उसको हम लोग कहते हैं कोणीय वन विक्षेपण, जो अपने पास है ए नंबर ऑप्शन है। समझ लो बात को, कोणीय वन विक्षेपण बराबर होता है, किसके बराबर होता है, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए था अपना। क्लासरूम में सारा क्वेश्चन है अपने को। 11 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हुआ, करे खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। वो खगोलीय दूरदर्शी में एकदम पूरा लिखा हुआ क्लियरली कि FO ग्रेटर देन FE होता है। जब पढ़ाते हैं ना वहां पर सीधा एक लाइन में एक लिखाते हैं नोट में कि FO ग्रेटर देन FE के बराबर होता है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो नेत्रिका लेंस से फोकस दूरी से ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर अपने को जो हुआ इसमें है वो बी नंबर ऑप्शन है। कौन सा खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो FO ग्रेटर देन FE, बी नंबर ऑप्शन।
वो 12 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। कह रहे हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, कितना होता है? तो तुम लोग भी पढ़ चुके हैं, हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है। पढ़े थे हम लोग, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं हम लोग। कह रहा विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, वो F बराबर हम लोग पढ़ेंगे आगे Q इंटू ई के बराबर होता है। वो F बराबर क्यू ई ऑप्शन नंबर ए में अपने को दिया हुआ Q इंटू ई, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बढ़िया था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन बेहद आसान प्रश्न था। अपने को क्लास नोट से ही है, एक क्वेश्चन अपने क्लास नोट से बाहर का नहीं है, समझ रहे हो बात को? बेहद आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो बेहद आसान क्वेश्चन जो पूछा हुआ अपने को ध्यान से सुनेगा। जो क्वेश्चन अपने पास, ये अपने पास दिया हुआ ए, ये अपने पास है बी, और ये है सी, और यहां से एक तार को इसे जोड़ दिया हुआ है, समझ लो? जब वो पढ़ाते हैं, ये सबसे पहला ही प्रश्न करवाते हैं हम कैपेसिटर का पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से, समझ लो? और वहां पे बताते हैं यदि किसी, और क्या बोलते हैं अपने को, प्रतिरोध में बताऊंगा मैं इस तरह का क्वेश्चन, है ना? तो वहां पर अपने को बताते हैं कि यदि किसी कैपेसिटर हो या कोई प्रतिरोध हो, उनके दोनों सिरा से एक सीधा तार जुड़ा हुआ हो, तो वो प्रतिरोध हो या वो कैपेसिटर हो, कोई काम का नहीं। तो इसको हटा दोगे तो सीधा सीधा क्या बच जाएगा अपने को? ए और बी, और ये सी है। इन दोनों के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? सी के बराबर मिल जाएगा अपने को। और ये जो ऑप्शन है अपने को ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर में बात करते हैं हम लोग। करा टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालकों में उत्पन्न ऊष्मा होता है। वो बहुत बार पढ़ाते हैं I2RT, समझ रहे हो बात को? जैसे अपने को विद्युत धारा शुरू होगा तो वहां पे ये पढ़ाते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना? कितना? H बराबर I2RT, जो ऑप्शन नंबर सी है अपने को। वो 16 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। करे 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। इसमें तो कुछ नहीं करना था, चुंबकीय क्षेत्र का जो टेस्ला होता है ना, वो बस उसका यूनिट पूछ लिया आपने, सिर्फ यूनिट इसको पता होगा ना, वो कर लेगा, कुछ नहीं करना था इसमें। अच्छा, इसमें और भी दे रखा है यूनिट सेम, है ना? तो कुछ नहीं करना अपने को। 5 टेस्ला कितना होगा? 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 5 पूछा कि अपने को 5 टेस्ला कितना होगा, तो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वो ये जो अपने को आंसर है, ऑप्शन को आंसर नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन में अपने पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा प्रत्यावर्ती धारा का IRMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान IRMS एंड I0 के बीच संबंध होता है। मैंने बच्चा सबको जब पढ़ाया था ना, मैंने बोला था कि पक्का आएगा ये, और आया भी है, समझ रहे बात को? ये जो रिलेशन होता है वो IRMS इक्वल टू I0 बाई √2, और इसको यदि तुम सोल्व करोगे, मतलब इसको तुम बोल सकते हो 1/√2 इंटू I0, और इसको तुम सोल्व करोगे, और हालांकि इसको सोल्व करके भी लिखाया हुआ था अपने को क्लास नोट में, ये मिलेगा अपने को 0.707 I0 के बराबर। और ये जो ऑप्शन नंबर सी में अपने को है। क्वेश्चन नंबर 18 का बात करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है, वो ओमेगा एल के बराबर होता है। मैंने एकदम क्लास नोट में लिखा रखा है कि XL जो होता है वो कितना होता है? ओमेगा एल के बराबर होता है। और ये जो अपने को दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करते हैं अपने को। 19 में बोला है शक्ति गुणांक के निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? वह शक्ति गुणांक के लिए जो संबंध अपने पास होता है वो होता है यथार्थ माध्यम शक्ति भाई आभासी माध्यम शक्ति, जो अपने को ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। वह क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें हम लोग, तो पूछे कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। वह पीछे पूछा तो अपने को शायद पीला रंग का पूछा था, फिर से सेम ही पूछ लिया। किसका पूछा है? हरा रंग का। तो वही बीबी रॉय वाला कॉन्सेप्ट अपने को लगाना था, और इसका जो आंसर है वो अपने को 5 आएगा, और वो ऑप्शन नंबर सी में। सर 20 में कितना नंबर? 20 में कौन सा आंसर? 20 का सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी में 5 लिखा हुआ अपने को, 5 होगा। 19 में क्या बोले? 19 में सी अपने को, 19 में अपने को यथार्थ माध्यम शक्ति बाय आभासी माध्यम शक्ति, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला है वो। 21 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं अपने को। बोला चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक होता है। वो जब पढ़ाते हैं ना, जब पढ़ाएंगे चुंबक का तो पढ़ाएंगे हम लोग, चुंबक वाला मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, तो उसमें लिखाते हैं FM बराबर होता है Q इंटू V क्रॉस B। FM बराबर फॉर्मूला होता है
Q इंटू V क्रॉस V, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस वाला प्रोडक्ट, मतलब इसको तुम सोल्व करोगे तो एफ का जो मैग्नीट्यूड मिलता है अपने को QVB साइन थीटा, लेकिन V क्रॉस V होता अपने को, ये ध्यान रखना है, ना कि V क्रॉस V। ऑप्शन में अपने को वो V क्रॉस V भी है और V क्रॉस B भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने को? V क्रॉस B वाला सही होगा, या तुम इसको लिखना चाहो पहले तो माइनस Q इंटू V क्रॉस V, तो जो V क्रॉस V उसके पीछे माइनस लगाना पड़ेगा अपने को, जो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन वाला कौन सा सही है अपने को? Q इंटू V क्रॉस V। यदि V को पहले लिखोगे तो यहाँ माइनस आएगा, ऑप्शन में लाके देखो एक में V क्रॉस V भी है और एक में V क्रॉस V भी है, लेकिन दोनों में प्लस प्लस लगा रखा है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा अपने को, जो ऑप्शन ये वाला दिया हुआ उसके पीछे माइनस होना चाहिए था, समझ लो। तो अपने कौन सा आंसर हो गया? Q इंटू V क्रॉस V, और ये जो ऑप्शन अपने को ए नंबर ऑप्शन है, तो 21 का ए हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, वो हम लोग 22 में अपने पास है कि पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, वो हम लोग पढ़ते हैं। R बराबर पढ़ते हैं रो L बाई ए, अपने को रो का मीन पूछा हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा, तो वहां पे ये बहुत पढ़ाते हैं। तो R बराबर रो L बाई ए, तो यहाँ से रो बराबर क्या मिलेगा? RA बाई L, और ये जो ऑप्शन है अपने पास ए नंबर ऑप्शन है, वो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। बात नहीं करना है, बात नहीं करना, अपने को ध्यान से सुनो। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 में कह रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होता है, वो हम लोग पढ़ते थे, ध्यान से सुना। हम लोग पढ़े थे कि E और V में संबंध होता है, वो होता है माइनस dV बाई ds होता है, ये क्लास नोट में लिखा हुआ है अपने को कि E इक्वल टू माइनस dV बाई ds, और जो dV बाई ds होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्रवणता, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रवणता। तो कुछ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा इसमें, देखो पढ़ के जाता है E इक्वल टू माइनस dV बाई ds, और वो ये नहीं पूछा, समझ लो बात को, वो सीधा पूछा कि निम्नलिखित में विभव का प्रवणता कौन सा है, वो ये विभव लिखा है ना हम लोगों ने V ऊपर में जी, तो विभव का प्रवणता इतने पार्ट है ना जी, dV बाई ds, समझ ना। अपने को किसी भी चीज का प्रवणता पूछेगा तो उसका डिफरेंशिएट वाला जो पार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रवणता, समझ रहे बात को। तो dV बाई ds को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रवणता। और ऑप्शन में अपने को dV बाई dx लिखा हुआ है, तो dx बोले या ds बोले, s का मतलब वही है। तो ये ऑप्शन नंबर अपने को सी था हुआ। काय को बच्चा इसमें नॉन ऑफ दीज मार्क आया क्योंकि वो निगेटिव नहीं देखा है, लेकिन अपने को पूछा थोड़ी ना कि विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध क्या है, ये नहीं पूछा था अपने को, सीधा पूछा था कि विभव प्रवणता क्या होता है, तो dV बाई ds को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो इसके बाद 24 नंबर कर विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है, यहां दिख रहा है, हुआ चमक नहीं रहा ना। तो ये 24 नंबर प्रश्न अपने को बोला है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है, वो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर पढ़ते हैं हम लोग EA cos ऑफ थीटा, और E को पढ़ते हैं हम लोग, जो अपने पास E है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि F बराबर होता है QE, तो यहाँ से E बराबर क्या निकालेंगे हम लोग? F बाई Q। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर EA cos थीटा यहीं से चेंज कर लो। V के टर्म में अपने को दिया हुआ है, वोल्ट मीटर के टर्म में दिया हुआ है ना, तो अपने को ध्यान दो, अपने को E और इंटू A, देखो एक चीज ध्यान देना, V बराबर होता है अपने को ED cos थीटा, समझ लो, E इंटू D, अब वो D डिस्टेंस होता है और E तो यही वाला E है। यदि E को हम लोग E छोड़ दे और A मतलब क्या? एरिया, तो एरिया में क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, अरे आएगा, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर, और cos थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता है, और E इंटू मीटर, मीटर मतलब ये क्या? दूरी, E इंटू दूरी, तो E इंटू दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? V कहते हैं, तो क्या मिला? वोल्ट इंटू मीटर। कौन सा आंसर हो गया अपने को? वो C नंबर आंसर हो गया अपने को। 25 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, वो 7 उधर का बोर्ड। 25 नंबर देखो, सबसे बेहद आसान प्रश्न पूछा गया था, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान प्रश्न कुछ होता है। कह संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है? वह Q बराबर NE में बोला था कि N क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, या N को क्या कहते थे हम लोग? पूर्णांक संख्या, या क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये किसमें नहीं होना चाहिए था? दशमलव में नहीं आनी चाहिए था अपने को। तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है, और ऑप्शन में दिया हुआ 4.2, तो कौन सा संभव नहीं होगा? 4.2 संभव नहीं होगा। जो ऑप्शन है अपने को, ऑप्शन सी नंबर है। 26 का बात करते हुआ,
26 क्वेश्चन नंबर 26 इधर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 26 जो अपने को है, थोड़ा जल्दी साथ उधर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। वह क्लास नोट में चिल्ला चिल्ला करके रटवाते हैं बच्चों को कि ए एप्सिलॉन नोट बाई डी होता है फार्मूला। यदि दो समांतर प्लेट है उनके बीच की दूरी कितना है, डी है ना, तो उनका जो होता है कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है कितना होता है, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। और ये जो ऑप्शन है वो अपने को ऑप्शन नंबर ए है। 27 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। कर विद्युत परिपथ की शक्ति होता है V² R के बराबर होता है, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सब क्लास नोट में लिखा हुआ है अपने को। विद्युत परिपथ की शक्ति कितना होता है, V² R होता है, जो कितना तक ऑप्शन नंबर सी में था। कर 28 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं वो हम लोग। कर धारितीय प्रतिघात होता है, पूछा कि XC कितना होता है, 1/ωc के बराबर होता है वो, और 1/ωc अपने को ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। पूछा कि अल्फा 6 निम्नलिखित में से अल्फा 6 का उदाहरण दिया हुआ है, करे कौन सा है। वो जब अल्फा छाई होता है ना, या अल्फा डीके होता है ना, तो हम लोगों ने क्लास में बोला था हमने कि जो अल्फा डीके में जो ए में होता है कि -4 का कमी होता है, और अपने को जो जेड में होता है -2 का कमी होता है, और ये A-4 वाला और Z-2 वाला ऑप्शन नंबर ए है वो अपने को। सेम एग्जांपल जो क्लास नोट में करवाया वही उठा करके सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं वो हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में अपने को बोला कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, मौलिक कण होता है। ऑप्शन में अपने को दिया हुआ था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण। कौन सा होगा, अल्फा कण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं वो हम लोग। 31 में बोला टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति प्राप्त है। वो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक, 30 से 300 MHz तक, वो ये जो ऑप्शन नंबर अपने को सी में दिया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। अपने को बोला कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। वो डेसिबल से हम लोग मापते हैं। किससे मापते हैं, किसमें मापते हैं, एटेन्यूएशन को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, और ऑप्शन नंबर अपने को ये ए में दिया हुआ है। वो 33 नंबर क्वेश्चन का बात करें हम लोग। करें कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, समझ लो बात को। वो अपने को ये नहीं पूछा है कि जो पी टाइप, पी हम लोग वहां पे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, पी को हम लोग होल करते हैं, और होल के ऊपर में हम लोग कंसीडर करते हैं कि धनात्मक आवेश होता है। समझ लो बात को। तो अपने को ये नहीं पूछा, अपने को इस प्रश्न में ध्यान से सुनना, बहुत लोगों ने इसको गड़बड़ करके आया है, समझ लो, बहुत लोग इसको उल्टा पुल्टा भी बताया गया इसका आंसर, समझ लो। इस प्रश्न का जो आंसर अपने को बोला कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, समझ, अपने को ये नहीं बोला जो पी होता है उसके ऊपर में कैसा आवेश होता है। पी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो उसको होल्ड करते हैं, और होल्ड के ऊपर में हम लोग धनात्मक आवेश कंसीडर करते हैं, मानते हैं, समझ रहा है। मतलब जो होल होता है